दोस्तों आज इस वीडियो में हम ट्रेडिंग के 4 बेस्ट रूल को समझेंगे। ये रूल्स दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं और इन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो दोस्तों आपका ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना बिल्कुल ना के बराबर है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है ट्रेडिंग में तो इन रूल्स को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जो ये रूल्स है दोस्तों एक एक करके इनको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा फर्स्ट रूल है नेवर ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। आपको कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करनी। मतलब अगर आपने देखा कि प्राइस चार्ट पे एक अप ट्रेंड बन रहा है तो आपको डाउन साइड में कभी भी ट्रेड नहीं लेना। आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि प्राइस अब गिरेगा। ऐसा क्यों होता है चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपके पास ट्रेंड के बारे में नॉलेज है, कौन सा ट्रेंड अप ट्रेंड है और कौन सा ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, या फिर कौन सा ट्रेंड एक साइडवेज ट्रेंड है। आपको इस चीज़ की नॉलेज है। दोस्तों ट्रेंड इज यूर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करेंगे तो आपका लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। मान लीजिए आपने देखा कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड बन रहा है, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे गिरता है। इस प्रकार आपने देखा कि एक अप ट्रेंड की फॉर्मेशन हो रही है और वहाँ पे आपको कहीं पे ये रियलाइज हुआ, मान लीजिए इस पॉइंट पे आपने सोचा कि प्राइस नीचे गिरेगा। आपने कुछ ऐसा देखा मार्केट में या फिर आपने प्राइस चार्ट पे कुछ ऐसा देखा कि आपको ये फील हुआ कि प्राइस नीचे गिरेगा और आपने एक सेल साइड में अपनी ट्रेड ले ली। आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। अगर आप ऐसा करेंगे हो सकता है कि आपको इस ट्रेड में प्रॉफिट हो। ऐसा कंफर्म नहीं है कि आपका लॉस ही होगा या फिर प्रॉफिट ही होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसा कंटिन्यूअसली बार बार करेंगे अल्टीमेट अगर आप देखेंगे तो आप लॉस में होंगे, क्योंकि आप ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे, ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड ले रहे हैं। और ये आपने बहुत जगह सुना होगा दोस्तों, बहुत बार सुना होगा, ट्रेंड इज यूर फ्रेंड, ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड। जो हमारा फर्स्ट रूल है दोस्तों वो यही है, हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना। तो चलिए जो हमारा नेक्स्ट रूल है दोस्तों उसे समझते हैं। दोस्तों हमारा सेकंड रूल है नेवर क्रॉस यूर लिमिट। दोस्तों अगर मान लीजिए आपकी ट्रेडिंग करने में आपकी एक लॉट की लिमिट है, आपके पास जो कैपिटल है और जो आपका रिस्क कैपिटाइट है उसके बेस पे आप एक लॉट से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको जल्दी अमीर बनना है और उसके लिए आपने 10 लॉट से ट्रेड करना शुरू कर दिया। अगर आप ऐसा करेंगे दोस्तों तो आप अल्टीमेट लॉस में ही होंगे। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे आपने फील किया कि प्राइस ऊपर जाएगा, आपने यहाँ पे एक लॉट से ट्रेड करनी थी लेकिन आपने 10 लॉट से ट्रेड किया, प्राइस ऊपर भी गया। लेकिन दोस्तों जब प्राइस ने, अगर आप एक लॉट से ट्रेड करते तो हो सकता है कि आप यहाँ पे 50 पॉइंट को कैप्चर करते। लेकिन दोस्तों अब आपने 10 लॉट से ट्रेड कर रखी थी तो आपकी जो साइकोलॉजी होगी वो अच्छे से काम नहीं करेगी। और दोस्तों जब यहाँ पे आपको 5 या 10 पॉइंट का ही प्रॉफिट होगा तो आपको ऐसा फील होगा कि जल्दी से इसे बुक कर लो कभी लॉस ना हो जाए। तो आप वहाँ पे प्रॉफिट तो छोटा बुक कर लेंगे, लेकिन दोस्तों जो आपका लॉस होना होगा, मान लीजिए यहाँ से प्राइस नीचे जाने लगा तो आप उसे होल्ड करके रखेंगे कि अब लॉस रिकवर होगा, अब लॉस रिकवर होगा। तो इसलिए दोस्तों कभी भी अपनी जो लिमिट है उसे क्रॉस करके ट्रेड मत करना। अगर आप ओवर लीवरेज का फ़ायदा उठाएंगे तो अल्टीमेट लॉस में होंगे। आपको ऐसा कभी नहीं करना है। दोस्तों हमारा थर्ड रूल है नेवर एवरेजिंग यूर लूजिंग ट्रेड। अगर आपको किसी ट्रेड में लॉस हो रहा है तो वहाँ पे आपको एवरेजिंग नहीं करनी है। जनरली क्या होता है, जो मार्केट में नए ट्रेडर्स होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, वो कोई ट्रेड लेते हैं, उसमें अगर उनको लॉस होने लगता है तो वो उस लॉस को एवरेज करने लग जाते हैं और क्वांटिटीज़ को ऐड करके। ये ऐसा कैसे होता है दोस्तों, मान लीजिए आपने यहाँ पे 10 रुपये पे कोई शेयर को खरीदा। मान लीजिए आप इंट्राडे कर रहे थे, अपने 100 रुपये पे कोई शेयर को खरीदा, अब उसका प्राइस गिर के 90 रुपीज़ पे आ गया। अब आपको 10 रुपये इसका लॉस दिखाई दे रहा है। उसे एवरेज करने के लिए आपने 90 रुपीज़ पे एक और लोट खरीद लिया। अब उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि 2 लोट्स में आपका टोटल 10 रुपये का लॉस है, यानी 10 पॉइंट्स का जो भी लॉस आपका। तो आप एवरेज करके देखेंगे कि एक लोट पे तो केवल 5 ही रुपये का लॉस है। तो बस ये आपकी मेंटली आपको थोड़ा अच्छा फील होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं कुछ भी। अब प्राइस अगर नीचे जाएगा तो आपका डबल लॉस होगा। तो आपको कभी भी अपनी लूजिंग ट्रेड्स में एवरेजिंग नहीं करनी होती है। अगर आपको किसी ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है तो आप एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर कोई स्टॉक पहले ही भाग रहा है ऊपर तो हो सकता है कि वो और ऊपर जाए तो आपको प्रॉफिट होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे आप ट्रेड लेंगे वहीं से प्राइस रिवर्स कर जाएगा। तो जब भी कभी आप ट्रेड करें दोस्तों तो ये याद रखना कि आपको कभी भी लूजिंग साइड में एवरेजिंग नहीं करनी है। दोस्तों हमारा फोर्थ रूल है नेवर ट्रेड इन हरी, यानी कि कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करनी होती है। अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप एक सिस्टमैटिक ट्रेडर बने। पहले अपना कोई सिस्टम डिफाइन करें कि मैं इस बेस पे ट्रेड लूँगा, और जब अगर मार्केट में वैसा ही सिस्टम बन रहा होता है, आपको ट्रेड लेने के लिए एक सही पोजीशन मिल रही होती है, तब ट्रेड करनी होती है।
जनरली जो बिगिनर्स होते हैं दोस्तों, जो कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर उन्हें मान लीजिए 1 घंटे का टाइम मिला लंच टाइम में, तो वो क्या करते हैं कि उस 1 घंटे में ट्रेड करने लग जाते हैं। और उनके पास टाइम कम होता है, इसीलिए वो जल्दबाजी में ट्रेड लेते हैं। अगर उन्हें मार्केट समझ भी नहीं आ रही होती तो भी वो ट्रेड ले लेते हैं, सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी मार्केट। इसलिए दोस्तों कभी भी आपको जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करनी है। अगर आप एक सिस्टमेटिक ट्रेडर बनना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपको पेशेंस के साथ ट्रेड करनी है। मार्केट को पहले समझना है, एनालाइज करना है, मार्केट की क्या सिचुएशन है उसे समझना है, उसके बेस पे ट्रेड करनी है। तो दोस्तों आज अगर आपको ये चारों रूल समझ में आए हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और आने वाली वीडियो दोस्तों इससे भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।